षटतिला एकादशी महात्म्य व्रत कथा। एक बार दलभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, अनेक पाप करने पर भी मनुष्य नरक को प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या कारण है? कृपा कर मुझको सुनाए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। उसका व्रत नियम पूर्वक करें तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन विधि विधान से करें। तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का दान करें। इससे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस षटतिला एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य होता है? कृपा कर सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे मुने, मैं एक घटना का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। मृत्युलोक में एक बुद्धिमान बुढ़िया प्रत्येक व्रत को नियम से करती थी, परंतु वह कभी अन्न धन दान नहीं करती थी। यह देख मैंने विचार किया कि यह बुढ़िया व्रत करने के कारण स्वर्ग तो प्राप्त कर लेगी, परंतु इसने कोई दान नहीं किया है। इससे दान अवश्य कराना चाहिए। यह विचार कर एक दिन मैं स्वयं उसके पास अन्न दान मांगने को गया। उस बुढ़िया ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने उसे स्पष्ट बता दिया कि मैं तुझसे अन्न दान मांगने को आया हूँ। तब उस बुढ़िया ने मुझे एक मृत पिंड उठाकर दे दिया। हे मुने, मैं उस मृत पिंड को लेकर वापसी स्वर्ग को चला आया। अंत में जब बुढ़िया भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई तो उसे अपने कर्मों के अनुसार एक ग्रह प्राप्त हुआ। वह बुढ़िया अपने घर को अन्य वस्तुओं से शून्य देख मेरे पास आ इसका कारण पूछने लगी। तब मैंने कहा, जब कुछ देवांगनाएं तेरे पास आएं तब तू अपने घर को उन स्त्रियों से पहले षटतिला एकादशी की कथा सुनकर खोलना। इतनी बात सुन वह बुढ़िया वापस चली गई। जब कुछ स्त्रियां घर खुलवाने को आईं तो बुढ़िया ने कहा, आप मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाओ। तब एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी की कथा सुनाकर उस बुढ़िया से घर का द्वार खुलवाया। तब सभी वस्तुएं प्राप्त हुई। फिर उस ब्राह्मणी बुढ़िया ने विधि पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इति श्री षटतिला एकादशी महात्म्य व्रत कथा समाप्त।